हम इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं है, चीट फाड़ करने वाले डॉक्टर नहीं है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी किए हैं। पीएचडी इसे नाम का आगे क्या लिखते हैं? डॉक्टर एसपी वर्मा। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। छोटी ब्रांच में नहीं रहे, बड़ी बड़ी ब्रांच में। आज के 5 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, जिला सोनभद्र, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्सटनगंज, प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। कुछ दिन करछना में थे और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, 2 साल में वहां ब्रांच मैनेजर थे। 5 बड़ी ब्रांच, छोटी ब्रांच नहीं, 5 बड़ी ब्रांच बोलते हैं करेंसी चेस्ट ब्रांच। करेंसी चेस्ट ब्रांच मतलब होता है जहां पर रिजर्व बैंक का खजाना रहता है, और उस रिजर्व बैंक खजाने में 10-20 लाख रुपए नहीं होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का खजाना में रहता था। वहां के हम ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर थे। और हम तो यहाँ तक चैलेंज करते हैं, अगर जिनको डाउट है, खैर यहाँ पर शक्की लोग कोई नहीं बैठे हुए तिवारी सर, सभी लोग विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि बिहार के हैं, क्योंकि बिहार के हैं। अदर दिन बिहार के लोग शक्की होते हैं, फिर भी 1% लोग शक्की लोग रहते हैं। अगर जिसको डाउट हो रहा है, हम तो यहाँ तक चैलेंज करते हैं, हमारा फोटो खींच लिया जाए। अब आजकल फोटो खींचना बहुत आसान है, क्यों? सेकंड खींचा गया ना, कितने चला के फोटो खींच लीजिए। कल यहाँ से स्टेट बैंक रॉबर्ट्सगंज चले जाइएगा, कल मंडे का दिन है, बैंक खुली हुई है, वहां पर 30 स्टाफ मिलेंगे, 30 एम्प्लॉय मिलेंगे। अगर किसी को दिखाएंगे कि स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर 5 साल पहले थे कि नहीं थे, तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो बोलते रहिए सर, डर लगता है, बोलते रहिए या फिर मुंडी हिलाते रहिए, ठीक है ना? वहां पर 30 स्टाफ मिलेंगे, किसी से पूछेंगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हम यहाँ तक कहते हैं, जाने आने का जो किराया है, कार का किराया हम 20,000 रुपये दे देंगे, 20,000 का किराया हम दे देंगे। वहां जाने के बाद अगर गलत साबित हो गया तो हम आपको 2 लाख रुपया इनाम दे देंगे। अगर सही साबित हुआ, बहुत सुनिएगा, अगर सही साबित हुआ कि 5 साल पहले वहां पर चीफ मैनेजर थे, तो 1 लाख रुपया आपको भी इनाम देना पड़ेगा। लगा लीजिए। और इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर गवाह रूप में, क्यों इंस्पेक्टर साहब? मामला भारी है सर। गवाह हम शर्त लगा लीजिए, जिसको डाउट है, खैर यहाँ पर डाउट वाले लोग कोई नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन कहीं कहीं रहते हैं लोग, कहीं यहाँ पर नहीं है। तो हम 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे। इसके अलावे हमारे जो बैंक, इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है ऑडिटर का। एक नए दामाद का जितना सेवा नहीं किया जाता है, उससे ज्यादा सेवा होता है। बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट। अभी हम पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी में 350 ब्रांच ऑडिट किए होंगे। कितने? और अकेले ऑडिट करते तो 2-4 लोग की टीम नहीं रहती थी, अकेले ऑडिट करते थे। एक ब्रांच में जाते थे, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन ऑडिट करते थे। अभी कुछ दिन पहले कुदरा में ऑडिट किए थे, 2 साल पहले। स्टेट बैंक कुदरा ब्रांच है ना, वहां पर 10 दिन ऑडिट किए हैं। भगवानपुर में ऑडिट किए हैं। सरैया ब्रांच जो है बॉम्बे पास में, वहां ऑडिट किए हैं। बहुत जगह ऑडिट किए हैं। 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। बैंक से जो हमारी सैलरी, टीए, हाल्टिंग, पर्क्स, महीने का 2.5 लाख रुपया, कितना? अब जरा सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है।
विचार करने वाली बात है कि इतना बड़ा बैंक स्टेट बैंक से कोई बड़ा बैंक है? एक आरबीआई है, लेकिन आरबीआई में किसी पब्लिक का अकाउंट कोई कस्टमर का अकाउंट नहीं है। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतना अच्छा सब कुछ, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। कुछ न कुछ कारण होगा। और जो कहते हैं बेरोजगारों का काम है, क्या हम बेरोजगार थे? क्यों कर रहे हैं जानना चाहते हैं? जो नहीं जानना चाहते हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्यारे सर, यहाँ पर 100% पॉजिटिव लोग हैं, मानना पड़ेगा, 100% पॉजिटिव लोग हैं। चलिए, जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, जवाब देंगे? लेकिन जिनके मैडम कहाँ ध्यान आपका है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बोले ना कि वर्मा सर क्या बाहर नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। जिनका ध्यान भटकेगा, जो गप करेंगे, जो घंटों मौन रहेंगे, ध्यान हमारा वहीं चला जाएगा। यस यस यस। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, सर जवाब देंगे? लेकिन सभी को मुख से आवाज निकलना चाहिए। जो नहीं बोले हम बोलेंगे, देखिए आपके मुख से आवाज नहीं निकला है, हम बोलेंगे फिर जवाब दीजिएगा कि सभी याद है? क्वेश्चन पहले समझिए अच्छी तरह समझिएगा। मान लेते हैं एक बंदर है, मंकी। इस बंदर के एक साइड में 5 किलो सोना है, गोल्ड है, और एक साइड में 5 केला है, बनाना है। ये बंदर क्या उठाएगा? केला। सब लोग बोले हैं ना? सब लोग बोले इधर से बोले थे क्या? बंदर क्या उठाएगा? केला। क्यों केला उठाएगा? क्योंकि बंदर को सोने का रेट पता नहीं है, सोने का भाव पता नहीं है, सोने की कीमत पता नहीं है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं 2 साल का बच्चा है। इस 2 साल के बच्चे के एक साइड में 5 किलो सोना है, 5 किलो गोल्ड है, और इधर 5 टॉफी है, चॉकलेट है, लेमन जूस है। बच्चा क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? क्यों उठाएगा? क्योंकि बच्चे को सोने का रेट पता नहीं है, सोने का भाव पता नहीं है, सोने की कीमत पता नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस बार मामला बहुत गंभीर है। यस। इस बार अगर नहीं जवाब देंगे तो जो भगवान है, गॉड अल्लाह ईश्वर है, जिसको आप मानते हैं, वो कहने लगता है इनको नहीं चाहिए। जवाब देंगे सभी लोग? फायदा में रहेंगे। मान लेते हैं आप लोगों के सामने में इधर 5 किलो सोना हो, 5 किलो गोल्ड हो, और उधर 5 केला हो, 5 टॉफी हो। आप लोग क्या उठाइएगा? सोना। क्या उठाइएगा? ये बात चेहरा खिलखिला के क्यों उठाइएगा? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सोना की कीमत क्या है। ठीक उसी तरह से ARCM बिजनेस भी है। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ठीक उसी तरह से ARCM बिजनेस है। जिस सज्जन को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का भविष्य क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिनको दिखलाई पड़ गया उनके लिए आरसीएम 5 किलो और कहाँ ध्यान आपका? इधर मत ताकिए, इधर ताकिए। सावधानी हटी। इनका मन भटक रहा है ना, तुरंत कैच कर लेता है, बाहर नहीं है। सीसीटीवी यहीं पर ध्यान रखिए। तैयार हैं? जिस भी शख्स को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम का फ्यूचर स्कोप क्या है, जिनको दिखलाई पड़ गया उनके लिए आरसीएम 5 किलो, और जिनको नहीं दिखलाई पड़ा वो कहता है आरसीएम फारसीएम। क्या बोलते हैं? आरसीएम। आप लोग ज्यादा प्लान दिखाने के लिए बहुत लोग आरसीएम फारसीएम बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है?
तो बंदर तो नहीं बोलिएगा, नादान है, बालक है। क्या है? तो पता नहीं आश्रम का है भविष्य क्या है, उनका आश्रम का फ्यूचर क्या है पता नहीं है। इस आश्रम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। कितने लोग? बन चुके हैं। आज के 16 साल पहले ये आरसीएम हमको भी दिखलाई पड़ गया था, और ऐसा दिखलाई पड़ा कि बैंक में 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते हुए, 12 घंटा इसलिए बोलते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांच है रात में 8 बजे पहले बंद होती नहीं। छोटी ब्रांच नहीं, बड़ी ब्रांच, जितने भी ऑफिसर हैं 8 बजे पहले निकलते नहीं है। तो बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैंने पार्ट टाइम इस आरसीएम को किया, सीखा, और इस आरसीएम से हमारे पास 1,61,00,000 रुपया आया है। कितना है? 12 घंटा ड्यूटी करते हुए पार्ट टाइम में, और एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम आया है गौर से सुनिएगा, 3,51,119 रुपये। लेकिन बैंक वाले रुपये मार करते हैं, हवा मार नहीं करता है। और बोर्ड कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, ऑडिटर, ऐसे तो लिखे नहीं होंगे, सारा प्रूफ रहता है। तो बैंक में 12 घंटे ड्यूटी करते हुए 1,61,00,000 रुपये कैसे आया है, क्या करना पड़ता है, क्या आप लेना चाहते कि नहीं चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आज इसी बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन शर्त यही है, सुनना एक बहुत बड़ी है। आप लोग सुनने के लिए आए हुए हैं, सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं, लेकिन आओ थोड़ा ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। हालांकि आरसीएम का जो उद्देश्य है वह है नए भारत का निर्माण, लेकिन हम पैसा की भाषा क्यों पहले लिखे हैं? क्योंकि पैसे की भाषा लोगों को जल्दी समझ में, आर्थिक आजादी क्या है, गुलामी क्या है, इसे जल्दी समझ में आता है, लेकिन पैसे की भाषा लोग जल्दी समझ में। आरसीएम का 3 उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। आरसीएम 3 उद्देश्य पर काम कर रही है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम वैसे प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका सेवन करने से आपके घर में कोई बीमारी आने वाला नहीं है। जब छोटी मोटी बीमारी है भी, वो भी सदा के लिए दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, आरसीएम में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। इस गामा ओरिजिनल से हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इस गामा ओरिजिनल से कैंसर जैसे लाइफ बीमारी का इलाज हुआ है। और एक दो एग्जाम्पल, सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। इस गामा ओरिजिनल से बीपी, थायराइड, शुगर, बहुत सारे बीमारी का इलाज हुआ है। लकवा का इलाज हुआ है, शुगर का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट है आरसीएम में है न्यूट्रीचार्ज का, मैन है, वुमेन है, बायोज है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसमें 23 श्रृंखला है। इसका सेवन करने से आपके घर में जल्दी बीमारी आने वाली नहीं है। और हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलता है। रोजाना 8 बजे से लेकर 9 बजे रात में एक न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम होता है। उसमें साक्षात सैकड़ों एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम का उद्देश्य है, अभी 24 नवंबर को 30,000 लोगों के बीच में दिल्ली में आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी मनाया गया था। वहां पर आरसीएम के मालिक, जो आरसीएम के एमडी, चेयरमैन, आज के डेट में मसीहा, भगवान, जो भी मानिए, उन्होंने, जिनका नाम है आदरणीय टीसी छाबड़ा से, तो ताली कमर जैसा ताली बजा दिएगा फिर से। दिल्ली में 24 नवंबर को किसी ने घोषणा किया था कि बाहर के लोग
हॉस्पिटल खोलने में लगे हुए हैं, क्लिनिक खोलने में लगे हुए हैं, मेडिकल स्टोर खोलने में लगे हुए हैं, और जहां जांच होता है क्या बोलते हैं इसको, पैथोलॉजी खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन आरसीएम वाले हॉस्पिटल बंद करवाने में, क्यों? जब आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेगा, जब बीमारी नहीं आएगी, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे आप? जाएंगे कभी? नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है, बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है, और कहा जाता है हाथ कंगन की आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। अभी जो हमारी उम्र है 54 साल है, ये छोटे साहब कितना उम्र है? 54 साल। आप अपने गांव के एक 54 साल के बूढ़े को खड़ा कर दिए हमारे सामने। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? क्यों ऐसा चेहरा लग रहा है? क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर आप भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपका उम्र घटना शुरू हो जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। बाहर के दुनिया में बहुत सारा नकली, मिलावटी, डुप्लीकेट सामान मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है? एग्जाम्पल देते हैं, ग्राहक को बोलते हैं 5 किलो सरसों का तेल लाने के लिए सासाराम में, डेहरी जंक्शन में, पटना में, बनारस में हजारों दुकानदार सरसों का तेल बेच रहा है। एक तो नहीं, कितने? लेकिन जो घर में सरसों का तेल पिलाते हैं, सामने में पिलाते हैं, क्या वैसा तेल मिलेगा बाजार में? आपको बोलते हैं 2 किलो देसी घी लाने के लिए, सासाराम में, डेहरी जंक्शन में हजारों दुकानदार देसी घी बेच रहा है। लेकिन जिनके घर में गाय है, भैंस है, वो जो घर में घी बनाते हैं, वैसा घी बाजार में मिलेगा? मैडम नहीं बोल रही है, मैडम सब बोलते रहिए, तो नहीं बोलते, ध्यान हमारा वहीं चला जाता है। क्या मिलेगा? हाँ, अब सर बोलना शुरू करेगा, ताली बजाइए। हम तो बोल रहे हैं, ऐसा 1 घंटा भाषण दिया चलेगी, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा होगा? हम आए किस लिए? आज हमारे माध्यम से 1 करोड़ रुपया पर मंथ बढ़ता है। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ पर मंथ बढ़ रहा है। अब बोर्ड कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। अब हम बात नहीं करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और हमारा मिशन है कि अगले 2 साल में कम से कम 3 करोड़ रुपए हमारे माध्यम से बचना चाहिए। कितना? 3 करोड़। अगर आप पास जाएंगे, अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए जाएगा, क्या नुकसान करेगा? एक बार क्या हुआ महानंद सर, एक पढ़ाई चल रहा था, तो इधर गुरुजी थे, इधर बच्चे थे। गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? क्या बोला था? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? पीछे से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं सत्य है, और हम जो पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। ऐसा तो भ्रम नहीं डालेंगे ना, ऐसा भ्रम नहीं डालेंगे हमको ना। भैया स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर बोल रहा है। अभी सासाराम मेन ब्रांच में जाइए ना, वहाँ 20-25 स्टाफ होगा। चीफ मैनेजर के सामने आधा घंटा बैठिए ना, अंदर केबिन में घुसने नहीं देगा। सच्चाई बता रहे हैं। बस खैर आप लोग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अपना ये मन जो है ना बहुत चंचल होता है। क्यों सर? शरीर यहाँ दिमाग कहीं भटकता बहुत काफी है, इसको काबू में कर लीजिएगा। बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है, लेकिन आरसीएम में जो भी सामान मिलेगा 100% गारंटी है असली मिलेगा। क्यों असली मिलेगा? क्योंकि यहाँ कोई बिचौलिया। आरसीएम को चले हुए 24 साल हुआ है। पिछले 24 सालों में
अभी तक कोई माई का लाल यहाँ पर नकली सामान पकड़ा हमने कोई सामान पकड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ, आपके पड़ोसी के लोग बोलेंगे, आपके मोहल्ले के लोग बोलेंगे कि क्या गारंटी है यहाँ पर नकली नहीं मिलेगा। फिर से सुनिएगा, आरसीएम को चले हुए 24 साल हो गया है। पिछले 24 सालों में अभी तक कोई नकली सामान नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि नकली खाना है कि असली खाना है, जवाब क्या देंगे आप लोग? असली। लोग जवाब नहीं दे रहे क्या जवाब देंगे आप लोग? असली मिलेगा कहाँ पर? मिलेगा, असली मिलेगा आरसीएम में। तो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य। अच्छा, इसका सेवन करेंगे आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी कोई बीमारी होगा नहीं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे का रहेगा, परिवार का रहेगा, सबका रहेगा। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब होता है अपने पैरों पर, अपने पैरों पर, ये पैर नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब होता है कि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया इनकम, इसको बोलते हैं स्वावलंबन। और आरसीएम का उद्देश्य है हर एक घरों में इनकम पहुंचाना, हर एक घरों में इनकम पहुंचाना। और आज के इस दौर में भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और दूसरा है गरीबी। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, क्या गरीबी दूर हो सकती है? बेरोजगारी दूर हो सकती है? अभी जो AI आया हुआ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है, बहुत जानकारी होगा नहीं, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हुआ है ना, उससे बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर हमारे देश में बिहार सरकार या यूपी सरकार या भारत सरकार अगर 2000 की कोई नौकरी की वैकेंसी निकालती है, 2000 की, 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, समझ देंगे आप लोग? 20 लाख के 20 लाख लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, अगर 24 घंटे भी पढ़े, इंटरव्यू होगा, रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, कितने का सिलेक्शन होगा? 2000 होगा। बाकी 19,98,000 लोगों को 80 नहीं 98 नहीं चल रहे हैं 19,98,000 लोगों को फेल होना है, फेल होना। और जो बच्चा फेल हो जाता है उसके माता पिता बोलते हैं कि हमारा बेटा ठीक से पढ़ता नहीं है। बेटा कितने मन से पढ़े, पास कितने होंगे सर? 2000। 19,98,000 लोगों को फेल होने की गारंटी है, गारंटी है। लेकिन आरसीएम में, और सुनिएगा, लेकिन आरसीएम में अगर 20 लाख लोग एक साल में फॉर्म भरे और 20 के 20 लाख लोग तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी के साथ अगर आरसीएम कर ले तो आरसीएम में कोई फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। फेल वही होता है जो सीखता नहीं है और टिकता नहीं है, उनके सामने में बहुत, उनके पास बहुत सारा गुण रहता है, वो टाइम पास करते हैं। अगर सिस्टम से कोई आदमी आरसीएम करे, ऐसा डिजाइन किया गया है आरसीएम में सफलता, क्या कोई भी लोग फेल नहीं हो सकता है। 20 के 20 लाख लोग पास हो सकते हैं। तो आरसीएम का उद्देश्य है स्वावलंबन, हर एक लोगों के पास इनकम पहुंचाना। आज आरसीएम के माध्यम से कई लाख लोगों के पास इनकम जा रहा है, कई लोगों के पास इनकम जा रहा है। तो पहला उद्देश्य था स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा था स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आरसीएम का उद्देश्य है कि भारतवर्ष के हर एक महिलाओं के पास अपना पैसा, उनके खाते में अपना पैसा आए, अपना इनकम आए। अभी समाज के 95% महिलाओं के पास क्या अपना कोई इनकम आता है? आता है? नहीं आता है। महिलाएं जब बच्ची होती हैं तो पैसा के लिए
अपने पिताजी के सामने हाथ फैलाती है। सही है कि नहीं है? जब शादी हो जाता है तो 95% महिलाएं किसी भी सामान के लिए अपने पति देव के सामने हाथ फैलाती हैं। सही बात है कि नहीं है? जब बुढ़ापा आ जाता है 95% महिलाएं पैसे के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाती है। क्या महिलाओं का जन्म केवल हाथ फैलाने के लिए हुआ है क्या? इसलिए तो पुराने जमाने में क्या कहा जाता था महिला को? अबला। क्या बोला जाता था? अबला नारी। हमेशा मांगते रहती थी, लेकिन आरसीएम आपको सबला नारी बना रही है। सबला नारी बना रही है। कल्पना कीजिए, अगर आप लोग के पास, अगर महिलाओं के पास अगर 2-2 लाख रुपया पर मंथ आ जाए, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अंदर से कितना मजबूत रहेगी? हस्बैंड खुश हो गई सब। बहुत मजबूत होंगी, होना भी चाहिए। अंदर से बहुत मजबूत रहेंगी, बहुत मजबूत रहेंगी। अभी हमारे देश में 144 करोड़ जनसंख्या है। 144 करोड़ में 50% महिलाएं हैं। अगर 50% महिलाओं के पास इनकम आना शुरू हो जाए तो घर की स्थिति अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? अभी घर में होता क्या है, एक परिवार में अगर 6 लोग हैं, कमाने वाले 1, खाने वाले 6। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर 6 के पास स्वावलंबन वाला गुण आ जाए, महिला शक्ति वाला गुण आ जाए, सभी लोग के पास पैसा आना शुरू हो जाए, तो हमारे घर की स्थिति अच्छी होगी नहीं होगी? बेरोजगारी दूर होगी नहीं होगी? गरीबी दूर होगी नहीं होगी? तो तीसरा उद्देश्य महिला। अब रह गई बात आरसी में करना क्या है। गौर से सुनिएगा, करना क्या है। देखिए 2 चीजें, गौर से सुनिएगा, 2 चीजें अगर आपका क्यों क्लियर हो गया, गौर से सुनिएगा, अगर आपका जिसका क्यों क्लियर हो गया, वो जिंदगी भर आश्रम छोड़ने वाला नहीं है। मरते दम तक आश्रम छोड़ने वाला नहीं है। उनके आने वाले पीढ़ी भी आश्रम छोड़ने वाली नहीं है। बशर्ते आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसमें करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है? अगर 2 चीजें क्लियर हो गया, आप जिंदगी भर आश्रम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन दुख की बात है, इस आश्रम समाज में 90% लोग आश्रम को क्यों छोड़ते हैं? उनका क्यों क्लियर होता नहीं है। करना क्या है क्लियर होता नहीं है। आज हम दोनों बिंदु पर बात करेंगे। देखिए यही दोनों बिंदु हमारा क्लियर हो गया था और बैंक में 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे। हमारे पास 1,61,00,000 रुपया आ गया है। कितना आया है? 1 करोड़। उसी में से अभी 25 लाख का टॉप मॉडल स्कॉर्पियो लिए हुए हैं। आज बनारस से उसी स्कॉर्पियो शायद नीचे में खड़ी है, ड्यू टू आर। अभी बनारस में रहते हैं, एक होटल आवास में रहते हैं। हमारा 9वां मंजिला पर 2-2 गार्डन है। कितने मंजिला पर? 9वां मंजिला पर। कितने मंजिला पर? 2-2 गार्डन है 9वां तल्ला पर, ड्यू टू। अब एक फ्लैट और लिया हरहुआ में 17वां मंजिला पर 2-2 स्विमिंग पूल बन रहा है। कितना? 2 स्विमिंग पूल, ड्यू टू। हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब चीज हासिल हुआ है आश्रम से। अभी पिछले महीने डी सर आए थे, मैं चाहूंगा डी सर ताली बजा दीजिए आप लोग। पिछले महीने डी सर आए थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर रहे थे। 6 कार ले चुके हैं। कितने कार? 6 कितने कार? 6 कार ले चुके हैं। अभी लिए 25 लाख अल्कजार लिए थे, उसे शायद आए होंगे। उसका मतलब फोर्ड लिए थे, 40 लाख के फोर्ड लिए थे, ड्यू टू आर। आरसीएम से हजारों लोग की जिंदगी बदली है।
और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली उस लाखों लोगों में आप लोग का नंबर लगा हुआ है। बस अगले 1 घंटे गौर से सुनिएगा, अगले 1 घंटे गौर से सुनिएगा। इस बिजनेस में अगर आपका क्यों क्लियर हो गया, करना क्या क्लियर हो गया, आप आरसीएम का करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। तो पहला काम करना है, इसमें पहला काम करना है, आपको दुकान बदलना है। क्या करना है? बस अब बोलते रहिएगा, जो नहीं बोलेंगे ध्यान हमारा चला जाएगा। पीछे में जो सीसीटीवी कैमरा बोल रहा है ये नहीं बोले। पहला क्या काम करना है? दुकान बदलना है। सर आप नहीं बोल रहे हैं, इसको बुलाने सामने बोलना भी पड़ेगा। बुलाइएगा तो अच्छी बात है, लेकिन बोलिएगा नहीं। ये जो है ना बात नहीं है। संजय सर बोले ना क्या है ये? कैमरा है। संजय सर क्या है ये? कैमरा है। बोलते रहिएगा। पहला क्या काम करना है? दुकान बदलना है। क्यों बदलना है? देखिए क्या करना है, तो क्या करना है? अब क्यों बदलना है? क्यों बदलना है? हम क्यों दुकान बदले? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है, क्वालिटी वाला मिलता है, असली सामान मिलेगा, इनकम आएगी, पक्की बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, हाथों हाथ छूट मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी और हर एक 7वें महीने कुछ फ्री का सामान मिलेगा। हमारा बैग कहाँ होगा? उसमें लाइए बाबू। देखिए अगर अच्छा कौन कौन होगा अभी आपसे में अभी जो ज्वाइन नहीं किए हैं हाथ खड़ा कर दिएगा। जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल नए आज में ज्वाइन नहीं किए हैं, फोटो खींच लीजिए, हाथ खड़ा कर लिए। जो आज में ज्वाइन नहीं किए हैं, चले कुछ लोग नए मेहमान है जिनके लेकिन मेरा मानना है जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, जो लोग आरसीएम कर रहे हैं उनके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। क्यों चिंता में मुस्कुराइए सर, आरसी वाले मुस्कुराते काफी हैं, कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, पहले मुस्कुरा रहे थे। तो आपके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। जब भी कहीं आप होम मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, सऊदी प्लान करते हैं, आपके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। अब उनको बताना पड़ेगा सऊदी वीकली मीटिंग में, होम मीटिंग में 2 बाजार है, इधर हो गया बाजार का सामान और इधर हो गया का सामान। बाजार में एक बिस्किट है जिसका नाम है गुड्डे बिस्किट, नाम सुना है आप लोग? जो गुड्डे बिस्किट है बाजार का, वो बना हुआ है मैदा से, और मैदा लीवर के लिए बहुत ही कोई आदमी अगर मैदा का रोटी 2 महीना खा ले, 6 महीना खा ले, उसका लीवर सही रहेगा? खराब हो जाएगा सर। मैदा का रोटी बना है, क्या 4 घंटे बाद खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। मैदा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो गुड्डे बिस्किट बाजार का है वो बना हुआ है पाम ऑयल में, जिसको हिंदी में बोलते हैं खजूर का तेल। खजूर का तेल बहुत से कंट्री में बैन है, रोक लगा हुआ है, प्रतिबंधित है। जो गुड्डे बिस्किट है बाजार का, इसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल 7.4 mg। अब बताइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, शुगर बढ़ना, थायराइड बढ़ना, क्या अच्छी बात है? नो सर। ये देखिए बाजार का गुड्डे बिस्किट है, हम लेके चलते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। बोल कौन रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, हवा में तो बात करेंगे नहीं, लेके चलते हैं। यस सर। ये बना हुआ है मैदा से, ये बना हुआ है खजूर तेल में, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है? 7.4। अब किन्हीं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बेचैनी होगा, घबराहट होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक उसी को होता है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। जब किसी को बेचैनी होगा, घबराहट होगा, जाइए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब पहले 400 रुपया फीस लेंगे, 2-4 ठोक टेस्ट करवाएंगे, जब रिपोर्ट आएगा बोलेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
तो डॉक्टर साहब घटाने के लिए दवाई लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। लिखेंगे लिखेंगे। अब सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है कि गुड्डे वाले आपका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपका कोलेस्ट्रॉल को बीच में मरता कौन है? कस्टमर। कौन मरता है? कष्ट करो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेज नाम पे देके चला गया। कस्टमर। गुड्डे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर साहब परेशान कौन होता है? कस्टमर। कष्ट से मरिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब दूसरा बिस्किट है आरसीएम में, जो आरसीएम का बिस्किट है वो आटा से बना हुआ है। आटा हम लोग जिंदगी भर से खा रहे हैं, कोई नुकसान किया है? खाते रहेंगे, कोई नुकसान करेगा? नो सर। जो आरसीएम का बिस्किट है वो बना हुआ है राइस ब्रान ऑयल में बना हुआ है। जो राइस ब्रान ऑयल है पूरे वर्ल्ड का सर्वोत्तम तेल माना गया है। इसी तेल में बना हुआ है आरसीएम का बिस्किट। इस तेल को मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अवार्ड दिया। इस तेल को प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी उन्होंने अवार्ड दिया। इस तेल को दिनेश पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने अवार्ड दिया। इस तेल को अब्दुल कलाम आजाद जो वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने अवार्ड दिया। 4 हस्ती ने इनको अवार्ड दिया है। और पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इस तेल के खाने की सलाह दी है। इसी तेल में बना हुआ है। तो ये बिस्किट अच्छा होगा खराब होगा? अच्छा हुआ। अच्छा होगा। अब रही बात, यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 0 mg। कितना लिखा हुआ है? 0%। अब बताइए कौन से बिस्किट अच्छा है? गुड्डे की आरसीएम। अभी देखिए कौन कौन लोग इस बिस्किट को खाए होंगे, जो हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, कितने लोग खाए हैं? हाँ तो 95% लोग एक ताली बजा दी भाई। जोरदार कोर्ट में, कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर 2 गवाही मिलता है तो केस की जीत होती है नहीं होती है? यहाँ तो 95% लोग गवाही मिल गए। तो आसिम की जीत हुई कि नहीं हुई? छोटे साहब जीत हुई कि नहीं हुई? जीत हो गई। 95% गवाही मिल गई। लेकिन आपके मोहल्ले के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव लोग बोलेंगे कि हम ब्रांडेड बिस्किट खाते हैं। गुड्डे को क्या मानता है? जिसका टीवी में प्रचार आया लोग उसको मानते हैं ब्रांडेड, और जिसका प्रचार नहीं आया लोग मानते हैं लोकल। वो 4 घंटा टीवी देखता है और एक ही अंग्रेजी का वर्ड याद रहता है, ब्रांडेड 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 ब्रांडेड। और जो ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्लाता है सर, उसको हम बोलते हैं खा रहा है मैदा, अब बोलता है खा रहे हैं ब्रांडेड। खा रहा है खजूर तेल, अब बोलता है खा रहे हैं। खा रहा है कोलेस्ट्रॉल, वो भी ब्रांडेड। अब खा रहा है ब्रांडेड। अगर ब्रांडेड जहर खाए, लोकल जहर खाए तो लोकल जहर खाएगा मरेगा 4 घंटे में। ब्रांडेड जहर ब्रांडेड 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 चिल्लाता है, उसको जवाब देना भी चाहिए। ईट का जवाब पत्थर, ईट से नहीं पत्थर से। पत्थर। और जो ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्लाता है उसको हम बोलते हैं खा रहे हो मैदा, अब बोलते हैं खा रहे हैं। खा रहा है कोलेस्ट्रॉल, अब बोलता है खा रहा है। खा रहा है पाम ऑयल, अब बोलता है खा रहे हैं। और भगवान गॉड अल्लाह उनको ब्रांडेड बीमारी भी दे देता है। यस 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 बिल्कुल बीमारी मिल जाता है। तो आप लोग बताइए गुड्डे खाना चाहिए, आसिम खाना चाहिए? बोलिए खाना चाहिए। चलिए, बाजार में एक नमक है जिसका नाम है टाटा नमक। नाम सुना है आप लोगों ने? तो टाटा नमक है बाजार का, 1 किलो का है। आयोडीन है 15%, कीमत है 30 रुपया
और हम केवल बोलते नहीं हैं, देखिए बनारस की धरती से लेके आए हैं हवा में बात नहीं करते हैं। इसका वजन है 1 किलो, आयोडीन है 15%, कीमत कितना है? तो जानकारी होनी चाहिए और सटीक जानकारी होनी चाहिए। जब भी कहीं प्लान दिखाने जाते हैं आप लोग, जादुई का पिटारा होना चाहिए। आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। ये बाजार का नमक हो गया। अब आ जाते हैं आरसीएम का नमक। आरसीएम का नमक जो है, इसका वजन भी 1 किलो है। कितना है? 1 किलो। इसमें आयोडीन 15% से लेकर 30% तक है। इसका कीमत है मात्र 18 रुपया। तो आरसीएम सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। कितने लोग इसको यूज किए? हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत शानदार, ताली बजा दीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्रांडेड नमक खाते हैं। क्या बोलता है? अब बताइए, टाटा नमक 30 रुपया, आरसीएम 18 रुपया। आरसीएम सस्ता है कि नहीं है? सस्ता। अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है? तो टाटा नमक लेते हैं, सासाराम में 95% दुकानदार पक्की बिल देगा नहीं। लेकिन आरसीएम में अगर 1 रुपया का शैम्पू भी लेंगे, 5 रुपए का अगरबत्ती भी लेंगे, 18 रुपए का नमक भी लेंगे, तो पक्की बिल मिलता कि नहीं मिलता है? जीएसटी वाला बिल मिलता कि नहीं मिलता है? और कान खोल के सुन लीजिए, जिसका जीएसटी वाला बिल मिले वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। पिछले 24 सालों में अभी तक कोई माय कलाल यहाँ डुप्लीकेट पकड़ा नहीं है, और अगले 24 सालों में पकड़ा भी नहीं है। क्योंकि बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में टाटा नमक बनते हुए पकड़ा गया था। टाटा नमक वहां बनता है, पेपर में आया था, टाटा नमक वहां बनता है या नमक वहां बनता है जहाँ का पानी खारा होता है, जहाँ समुंदर होता है, महासागर होता है। अब बताइए, आजमगढ़ में कौन? आप प्रशांत महासागर के हिंदू नोट बना रहे मुस्कुरा रहे हैं? नहीं मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं सर। मुस्कुराइए भी जरूरी है। बिल्कुल सर, मुस्कुराना भी मारते हैं सर। यस। बताइए, आजमगढ़ में कोई प्रशांत महासागर है? नो। कोई हिंद महासागर है? नो सर। वहाँ नमक क्यों पकड़ा जा रहा था? क्योंकि नकली बन रहा था। नमक कुछ को पैक किया जा रहा था। यस सर। अगर बोरा नमक खा रहे हैं तो उसमें 15% आयोडीन भी नहीं होगा। तो आरसीएम सस्ता है कि नहीं है? सस्ता है। आपके पड़ोसी बोलेंगे, आपके मोहल्ले वाले बोलेंगे आरसीएम बहुत, और वही आदमी बोलता है जो कभी खरीदारी किया नहीं है, जो कभी दुकान पर गया नहीं है। तीसरा, बाजार में एक कोलगेट है, टूथपेस्ट है, 100 ग्राम का है, वजन है 100 ग्राम, कीमत है 72 रुपया। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड हड्डी को बनाता है, मजबूत करता और है। लिखा हुआ है, देखिए हम लोग लेके चलते हैं। ये हो गया बाजार का कोलगेट, 100 ग्राम का है, 72 रुपये का है, फ्लोराइड पाया जाता है। अब आ जाते हैं आरसीएम का एक टूथपेस्ट है, इसका वजन भी 100 ग्राम है, कीमत है मात्र 52 रुपया, और इसमें लिखा हुआ है नॉन फ्लोराइड। क्या लिखा हुआ है? नॉन फ्लोराइड। बताइए, इसमें केमिकल नहीं है। देखिए यहाँ पर लेके चलते हैं, कितने लोग इसको यूज किए हैं? ये बहुत सारे लोग यूज किए हैं। कीमत है, ताली बजा दीजिए आप लोग भी। 72 रुपये 52 रुपये। आरसीएम सस्ता की महंगा है? लेकिन आपके पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले वाले लोग बोलेंगे आरसीएम बहुत महंगा। बाजार में एक साबुन है लक्स इंटरनेशनल, जो लक्स इंटरनेशनल है 75 ग्राम का है, लेकिन साथ में लेके चलते हैं, ये 75 ग्राम का है, कीमत है 40 रुपया। अगर 100 ग्राम का दाम निकालेंगे कीमत हो जाएगा 52 रुपया। इसमें लिखा रहता है TFM 70%, टोटल फैटी मैटर, गुणवत्ता मापने का पैमाना 70%। इसमें ग्रेड लिखा हुआ है 2 नंबर, साबुन का ग्रेड होता है, लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं आरसीएम का साबुन। एक ईना साबुन है, इसका वजन भी 100 ग्राम है, TFM हो गया 76%, ग्रेड हो गया 1 नंबर,
और कीमत हो गया मात्र 28 रुपया। तो आपसे हम सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। लेकिन आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिलेटिव बोलते हैं आपसे बहुत महंगा है। अब बोलते नहीं। देखिए यहाँ पर ईना साबुन लेके चलते हैं, कितने लोग नहाए हैं इससे? ये इतने लोग एक बार फिर से पानी डाल दिया आपको। 24 रुपया सस्ता है, 24 रुपया सस्ता हो रहा है। यहाँ पर अभी दुकान बदलना क्या हुआ है? सामान सस्ता है, साबित हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्वालिटी वाला है, साबित हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्की बिल बन रहा है, मतलब असली सामान है, साबित हुआ कि नहीं हुआ? इनकम आ रहा है, बाजार से खरीदारी करने वाली इनकम आती है। पक्की बिल मिल रहा है, जीएसटी वाला बिल मिल रहा है, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सुरक्षा मिल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है बिजनेस, डिस्काउंट मिल रहा है। इसका जो कीमत है, कौन साबुन का है, इसका जो कीमत है 36 रुपया है, मिलता है मात्र 28 रुपये में। तो डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बाजार में डिस्काउंट मिलता है। अगला, यहाँ से खरीदारी करेंगे आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। बाजार में लिखता है दुकानदार, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इस फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद नहीं, यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिल रही है। यहाँ से खरीदारी करेंगे आपको हर एक 7वें महीने फ्री का सामान मिलेगा, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर मतलब होता है कोई आदमी अगर 5000 पीवी का हर एक महीना खरीदारी करे, लगातार 6 महीने तक खरीदारी करे, 7वां महीना 5000 का सामान फ्री में मिलेगा, जिसको बोलते हैं